तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपना तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक है परसेंटेज। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज है, ठीक है। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत, इसका जो चिन्ह होता है ये होता है, ठीक है। पूरा खेल इसी का है। तो सबसे पहले इसको हम अगर संधिविच्छेद करें, ठीक है, ये हो जाएगा पर और ये हो जाएगा सेंट, ठीक है। पर का मतलब होता है प्रति, ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो प्रति 100 यानी कोई भी, ये जो टॉपिक है ना पूरा ये 100 पे ही डिपेंड है। ये 100 का खेला बहुत बड़ा है, ठीक है। ये 100 को समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए हम ए परसेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ना ये आप बटा, ये जो हमारा परसेंट है ना, परसेंट जब घटेगा तो ये बटा में हमारा 100 आएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, ये जो परसेंट है, ये परसेंट जब हटाएंगे तो ये बटा में क्या आ जाएगा? 100 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम दे दिए 20%, ठीक है। ध्यान समझिएगा लोग, ये पूरा खेला जो है ना ये यही 100 का ही है और ये परसेंट का ही है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा 20 है, 20 को क्या लिखेंगे? ये 20 का 20 लिख देंगे। अब बट्टा में ये परसेंट जब हटेगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो 20 25 100 यानी ये हो जाएगा 1/5। ध्यान समझिएगा लोग, ये जो था हमारा 20% को हम क्या लिख दिए? 1/5। अब क्या होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं परसेंट, ठीक है, प्रतिशत। अब प्रतिशत से हम बदल दिए, ये क्या हो गया? ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया फ्रैक्शन यानी ये हो गया भिन्न। भिन्न का मतलब बट्टा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये परसेंट जो है 20%, इसको हम बदल दिए फ्रैक्शन यानी भिन्न में। तो भिन्न क्या हो गया? 1/5। ध्यान समझिएगा लोग, ये जो हमारा परसेंट है, परसेंट को जब हटाते हैं तो बट्टा में 100 आता है, ठीक है। एक और कंडीशन होता है जहां परसेंट को लाना होता है। तो जहां परसेंट को लाना होता है वहां क्या करते हैं, ये 100 से गुना करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ परसेंट को हटाना है, जब परसेंट को हटाना है तो 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम देते हैं कि आप लोग बताइए लो, ये 50% को हम कैसे लिख सकते हैं? तो कैसे लिखेंगे? ये हमारा 50 का 50 रहेगा और बटा, जब ये परसेंट हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 जो हुआ है यानी 1/2 जो हुआ, ये हो गया भिन्न फ्रैक्शन और ये हो गया हमारा प्रतिशत। समझ में नहीं आ रहा है? जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? ये परसेंट को हटाएंगे, बटा में 100 करेंगे, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा 50% है ना, तो ये हो गया। कहते हैं मान लीजिए ये हमारा 10% हो गया, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? भिन्न में यानी फ्रैक्शन में बदलना है तो ये 10 का 10 रहेगा, बट्टा में ये परसेंट जब हटेगा तो नीचे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब इसको हम काट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 10 में कट गया यानी 1/10। तो ये जो 1/10 आया ये आ गया भिन्न फ्रैक्शन, और ये जो है हमारा 10% ये हो गया प्रतिशत वाला, ठीक है। तो प्रतिशत से भिन्न, समझिएगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना क्या करेंगे? बदलने के लिए 100 से भागा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, नया टॉपिक आ गया ये, यहाँ इस साइड में लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए 5%, इसको भिन्न में बदल देना है। 10% इसको भिन्न में बदल देना है। 20% इसको भिन्न में बदल देना है। उसके बाद ये 30% इसको भिन्न में बदलना है। 50% इसको भिन्न में बदलना है। हो जाएगा। क्या करना है? परसेंटेज हटा रहे हैं तो भागा 100 कर रहे हैं, तो उसी तरह बना लीजिए लोग। ये हो जाएगा 5, अब बट्टा में ये परसेंट हटेगा तो 100, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना मर्द में कटेगा? 20 मर्द में, 1/20। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लीजिए हमारा 10% है तो ये 10 का 10, बट्टा परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100, ये 0 0 गया यानी 1/10। ये भिन्न में बदल रहे हैं, परसेंटेज से क्या कर रहे हैं? भिन्न में बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 20, अब बट्टा में क्या होगा? परसेंट हटेगा तो 100, तो ये क्या हो जाएगा? 20 25 100 यानी 1/5।
उसी तरह ये चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग बना के दिखाइएगा अभी, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। ये प्रॉपर जो है परसेंटेज हम चालू किया है और पूरा जो है पूरा मैथ का वीडियो हम डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप डालेंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट भी नहीं छोड़ेंगे हम, पूरा वीडियो जाएगा, चाहे वह रेलवे का हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। हम पूरा मैथ को कम से कम लगेगा हमारा टाइम लगेगा 6 से 7 महीना लगेगा, ठीक है। 1-1 घंटा का डेली बाय डेली वीडियो जाएगा, तो कम से कम लगेगा 6 महीना, ठीक है। 6 महीना कंटिन्यू हम लोग इस पे काम करेंगे। अब मैथ का जो डर है, डर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये बना लीजिए और इसको आप लोग उतार लीजिए। अगला कंसेप्ट पे हम चलते हैं। अब क्या करना होता है, ये प्रतिशत से भिन्न बदल दिए, प्रतिशत से भिन्न में बदल दिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे। तो ये परसेंट से भिन्न में बदला हो जाएगा ना, प्रतिशत से भिन्न में बदला जाएगा ना। चलिए ये हो गया। तो अब हम सीखेंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले, ठीक है। इतना उतार लीजिए आप लोग। अब क्या करेंगे, अब भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 1/10 है, 1/10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कंडीशन कि मान लीजिए A/B है हमारे पास, इसको जब परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, A/B जब प्रतिशत में बदलना है तो गुना में 100%, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये जब बटा है ना, ये भिन्न, ये फ्रैक्शन है, बट्टा को जब हम परसेंट में बदलेंगे तो बट्टा का बट्टा रहने दीजिए और गुना 100 अब परसेंट दे देना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जब चेंज करना है तो ये 1/10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, कोई भी अगर भिन्न है तो भिन्न रहने दीजिए, गुना में 100% करते हैं ना, ये गुना में 100%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10%। सिंपल सा 1/10 जो था, 1/10 इसको जब परसेंट में हम बदलेंगे तो 100% से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो ये काटेंगे तो कितना आ गया, 10% आ गया। उसी तरह मान लीजिए 1/20 है, 1/20 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना और प्लस में परसेंट दे देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 1/20 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना में 100 यहाँ परसेंट, ये 20/25 100, यानी कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल बेस है, ये बेस है, ये मत समझिएगा कि इतना हल्का सा बता रहे हैं, ये हल्का नहीं है, यही तो बेस है। बेस जब तक नहीं आपका क्लियर होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे, ये धीरे धीरे अपना ये हाई लेवल भी चलेगा, लेकिन ये बेस है, इससे बेस कुछ नहीं होता, इससे नीचे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या सीखे, 2 कंडीशन सीखे। पहला क्या था, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये दूसरा कंडीशन क्या था, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। आया कि नहीं आया, एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए। तो जैसे मान लीजिए 2/5, इसको आप लोग फटाक से परसेंट में बदल के बताइए तो कैसे होगा, सोचने वाला बात नहीं है। जब भी परसेंट में बदलना होगा, परसेंट में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुना प्लस में परसेंट लगा देंगे, ठीक है। 100% से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो वही काम यहाँ करेंगे, 100% से गुना कर देंगे, ये कटेगा हमारा 20 मरते तो 20 गुना 40%, कुछ नहीं है कि नहीं। तो हम लोग 2 कंडीशन समझे। तो सबसे पहले एक हम चार्ट बनाते हैं जो बार बार यूज होता है परसेंट में। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रहता है, ये 16.2/3, 16.2/3% है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, भिन्न के लिए क्या करेंगे, परसेंट जब दिखाई दे देगा तो उसको जब हटाना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बटा में बदलेंगे। तो 16 48 से 2 50, अब बटा में ये 3, बटा में ये 3। जब भी अगर परसेंट दिखाई दे दिया, परसेंट यानी 100, इसे दुश्मनी है, ठीक है। तो ये परसेंट जब हटेगा तो नीचे में 100 होगा, नीचे में क्या होता है, 100 होता है ना, तो यहाँ गुने में 100 कर देते हैं, ठीक है। ये कट गया हमारा 2 मर्द में, तो 1/3 गुना, ये 3 गुना 6 हो गया, यानी 16 सही 2/3% का
फ्रैक्शन कितना आ गया, भिन्न 1/6। तो इसी तरह गिना चुना जो है 5-7 गो है, ज्यादा नहीं है, 5-7-10 गो है, उसको हम चार्ट बना के लिख देते हैं और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार ये देखने से याद होगा, इसे कोई दिक्कत नहीं, हम हालांकि ये क्लासे में याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझे, एक था प्रतिशत से भिन्न और ये दूसरा था भिन्न से प्रतिशत। इसको हम चार्ट बना के लिखवा देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कुछ है गिना चुना है, उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 5%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, भिन्न क्या होगा। तो भिन्न के लिए क्या करेंगे, ये परसेंट है, हालांकि हम अलग बना के दिखा देते हैं। यहाँ 5% है, इसको भिन्न बदलना है तो 5 और परसेंट नीचे क्या हो जाएगा 100, ये कर जाएगा कितना मार्क में 20, यानी 1/20, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ हम निकाल के यहाँ डायरेक्ट हम सेट कर देते हैं ताकि ये याद रहेगा तो आसानी रहेगा, ठीक है। हालांकि ये निकालने के लिए तो आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दुनिया में कोई भी अगर परसेंट हो, उसको अगर फ्रैक्शन बदलना हो तो आप लोग बदल सकते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर भिन्न है, उसको प्रतिशत बदलना है तो आप लोग बदल सकते हैं, लेकिन कुछ गिना चुना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार यहीं से क्वेश्चन बनता है, उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 1/20, ठीक है। उसी तरह 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10%, उसी तरह यहाँ 10/100 रहेगा तो ये 10 मिनट में कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, 1/10, ठीक है। उसी तरह 20% का क्या हो जाएगा, 20%, अगर यहाँ 20 रखेंगे तो 20 बचे यानी 100 कट जाएगा 5 मिनट में, 1/, तो ये हो जाएगा 1/5। उसी तरह 30% का क्या हो जाएगा, उसी तरह यहाँ जब हम 30 रखेंगे 30 ये 100 होगा तो ये 0 गया, यानी 3/10, 3/10 हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 12.5%, 12.5% को क्या करना है, भिन्न बदलना है। तो ये 12.5 देख के घबराइए मत, इसको आराम से, ये मिश्रित भिन्न है ना, ये पूर्णांक वाला है, इसको आप लोग क्या कीजिए, बाटा बदल दीजिए, ठीक है। बाटा में ये होगा 2 में 12 से गुना, 12 गुना 24 है 25, 25/2, ये परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा गुना होके, यहीं पे ये 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 का 100 यानी 1/8। तो ये 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, ठीक है। उसी तरह 25% का क्या हो जाएगा, जब यहाँ 25 रहेगा और बटा में जब 100 रहेगा तो 25 चौका सब, यानी 1/4 मिनट में ये फिनिश खत्म हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा 16.2/3%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही बार बार क्वेश्चन अगर देगा तो यही बार बार देता है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। ये हो जाता है, कैसे हो जाएगा, 16 के 48 2 50, ये हो जाएगा हमारा 50, अब बटा में ये 3 है, ठीक है, ये पहले से 3 है। और जब ये परसेंट को हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 100 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा हमारा 2 मिनट में, यानी 3 दूना 6, 1/6 हो गया ना। तो ये इतना हो गया 1/6, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, जिस मान लीजिए हमारे पास 75% है, 75% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, आप लोग बताइए, कितना होगा, कितना होगा, ये 75 का 75 रहेगा, ठीक है। और जब ये परसेंट हटेगा तो बटा में हमारा क्या होगा 100 होगा, तो काट दिए 25 के 75 और 25 चौका 100 यानी 3/4, बस इजी है। तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5% का याद रखना, 5% का कितना होता है, हालांकि निकाल के हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, हम याद करवा देंगे, जैसे 2-3 क्लास बीतेगा वैसे ही याद हो जाएगा। तो ये 5% है, 5% को फ्रैक्शन याद रखिए 1/20, 1/20। उससे 10% का 1/10, 20% का 1/5, 30% का 3/10, 12.5% का 1/8, 25% का 1/4, 16 सही 2/3 यानी 16.2/3% का कितना होगा 1/6, 75% का कितना होगा 3/4, क्लियर। तो बस ये गिने चुना था, जिस मान लीजिए 50% का कितना हो जाएगा, तो जब हम यहाँ 50 रखेंगे बट्टा में ये परसेंट हटेगा तो 100 हो जाएगा, तो ये कट के कितना मतलब 1/2, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। तो बस इतना
हालांकि है तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर याद हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। हालांकि कोई भी है तो हम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे। इतना हमारा बेसिक हो गया है, ठीक ठाक हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है इस पे हम बताते हैं। इसको उतार दीजिए पहले। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा 9/40 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है, क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा। 100% से गुना कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, ये 9/40 प्रतिशत में बदलना है, तो गुना में 100%, गुना में 100% हो गया। अब काट दीजिए, कटेगा तो ठीक है, ये हमारा कट गया, 0 से 0 गया, और ये 2 दूना 4 और 5 दूना 10, नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा? 9/5, ये हो जाएगा हमारा 45। अब बटा में 2%। अब इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? एक और बात है, पूर्णांक में तोड़ना आता है ना आप लोग को? क्यों भी बता दें, चलिए वो भी बता देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए इसको पूर्णांक में तोड़ना है, 2 से ये ऊपर वाला में भाग कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 दूना, ये हो गया 4, ये खत्म, ऊपर से उतरा 5, तो फिर 2 दूना 4, अब आ गया 1। तो जो शेष आता है ना, शेष, इसको हम लिखते हैं ऊपर। बात समझिए पहले, ये जो शेष रहता है ये जाएगा ऊपर। ठीक है, और जिसे हम भाग दे रहे हैं ये हमेशा नीचे रहेगा। ये जो 2 है ना, ये 2 नीचे रहेगा ही रहेगा, ये 2 तो नीचे रहेगा, लेकिन ये जो जाएगा ऊपर जाएगा, और यहाँ जितना नंबर में कटेगा वो साइड में रहता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखाएगा, ये 22 पहले लिखाएगा, जितना नंबर में कटेगा ये वाला, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, और ये रहेगा हमारा नीचे, ऐसे कर देंगे, ये नीचे हो गया, और जो शेषफल रहता है ये जाएगा ऊपर। यानी कितना परसेंट हो जाएगा ये? 22.1/2, 22.1/2%। ऑप्शन में देख लीजिए कौन है, ये है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद अगला कंसेप्ट पे चलेंगे हम लोग। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है, तो अब आ गया ये अगला क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये दशमलव देखिए, घबराइए मत, दशमलव वाला तो और आसान होता है। ये देखिए 2.4 यानी 2.4 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में हुजूर, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, अभी हम बताए थे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है ये 2.4 हो गया। सबसे पहले इसको ये दशमलव उड़ाना है, यानी हटा देना है। तो क्या करते हैं, ये बट्टा में दे दीजिए, ये दशमलव उड़ेगा तो दशमलव संख्या 1 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जितना अंक आता है उतना 0 नीचे आता है। तो ये यहाँ 1 0, यानी ये बन गया हमारा कितना, 24/10 बन गया, 24/10। इसको परसेंट में बदल दीजिए। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हमारा हो गया 100%। कट रहा है तो काट दीजिए, तो 24 दांत है 240%। देख लीजिए आंसर कौन होगा। आ रहा है नहीं समझ में, ईमानदारी से बोलिएगा, आ रहा है नहीं समझ में? आ रहा है तो आइए अब अगला कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला कंसेप्ट जो है हम लोग का वाला है, ऑफ वाला है। देखिए कैसे होता है। इसमें लीजिए, दे देगा क्वेश्चन कि 50 का 5% कितना होगा। ठीक है, ये जो का है ना, अब का खेला आ गया। अब क्या करेंगे, ये का मतलब हम लोग जब बोर्ड मास पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। का मतलब होता है गुणना। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणना। यानी लिखते हैं ये ऑफ रहेगा या हिंदी में रहेगा तो का रहेगा, और का मतलब ये दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, गुणना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ऑफ या का, ये दोनों का मतलब ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, ये दोनों का मतलब हो गया गुणना। ठीक है, तब कुछ नहीं करना, वही कंसेप्ट है। 50 का, ये 50 बना देंगे, का मतलब गुणना, और ये 5। देखिए परसेंट को हटाना है, परसेंट को हटाना है। जैसे परसेंट दिखाई दिया समझिए इसको हटा देना है। तो ये हटाना है, तो ये 5 का 5 रहेगा, और जब परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100। ये काट दीजिए आराम से।
50 गुना 100, यानी आंसर कितना हो जाएगा 5/2। अगर इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी बताए थे 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो फटाक से एक क्वेश्चन और हम इसका प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब धीरे धीरे हमारा ये लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ये सावधान हो जाइए समझने के लिए। आशा करता हूं कि आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। आप लोग इस चैनल से बने रहे, ठीक है, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, मेरा उतना विश्वास है। ठीक है, तो ये 50 का 5% कितना होगा, तो कितना होगा 2/1/2 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दे दिए हम कि 1000 का 20% का 10% कितना होगा, बात समझिए। अब 2 का आ गया, हम बोल रहे हैं 2 आया चाहे 4 आया चाहे 50 आया का, उससे डरना नहीं है। का मतलब हम बता दिए हैं गुना हो रहा है। अब जहां जहां का वहां गुना फिट कीजिए, और ये परसेंट से दुश्मनी है ये है, इसको हटा के नीचे 100 दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेशन होकर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1000 का 1000 हो गया। ये का मतलब हो गया गुना, ये 20% हटेगा तो नीचे में 100 होगा। फिर उसके आगे बढ़ जाइए, ये का मतलब गुना, ये 10, फिर परसेंट हटेगा तो नीचे 100, काट पीट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा ये 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, उसके बाद 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे बचा है कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर हमारा 10 बचा है, गुना है 2 है, फिर गुना 1 है, तो 10 गुना 20, अब 20 है कम 20, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 20। आएगा नहीं समझ में, सच सच बताइए, आएगा नहीं आ रहा, आया ना। तो चलते हैं हम इसका नेक्स्ट लेवल, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हम देते हैं। ठीक है, उसको हम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि 40, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, 40 के 30% और 30 के 1460% का योग कितना होगा, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा। ये जो है इसको अलग, फिर यहां से लेके इसको अलग, दोनों को निकाल के और लास्ट में दोनों को जोड़ देना है। वही योग बता रहा ना, योग पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 40 का या के का मतलब गुना, ये 30 का 30% हटेगा तो बटा में 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, तो 4 के 12, ये हो गया 12। ठीक है, इसको साइड में रखिए, इसको चेंज कीजिए, ये हो जाएगा 30 के का मतलब गुना, ये 1460, बटा में जब परसेंट हटेगा तो बटा में हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो गुना करा लीजिए, 36 का 18 का 8 हाथ में 1, और 4 3 12 1 3 हाथ में 1, और 3 2 3 1 4, 438 इसका आ गया और 12 इसका आ गया, और लास्ट में क्या करना है, तो जोड़ना है, योग करना है, तो आंसर आ गया। अब जोड़ दीजिए, तो 12 प्लस 438, ये फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, और 3 1 4, और 1 5, और 5 और 4 का 4, यानी 450, ये आंसर हो गया। आ रहा है समझ में ना। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि वह संख्या हमको पता नहीं है, माने कोई संख्या है, उसका 5.3/2% 52 के बराबर है, 52 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल है। तो क्या करेंगे, वह संख्या जो है, वह संख्या पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, x, वह संख्या x, का मतलब हम जानते हैं, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। कितना परसेंट है, तो ये पूर्णांक में इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टा में चेंज कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुना 10 और 3 13, बट्टा में ये हमारा 2 है, ये परसेंट से तो दुश्मनी है, उसको हटाएंगे
अब बट्टा में 100 लाएंगे, ठीक है। तो ये जब हटेगा तो बट्टा में गुना में ये हमारा हो जाएगा 100, और ये जो है किसके बराबर है, समझिएगा, कोई संख्या यानी एक संख्या का इतना बराबर है 52 के, है ना, यानी 52 के बराबर है, तो बराबर में हमारा हो जाएगा 52, ठीक है, काट दीजिए। तो ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ये 13 चौका 52, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बराबर में, याद रखिएगा, बराबर में ऊपर वाला करता है, इसके नीचे मान लीजिए 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये नहीं कि हम ऊपर नीचे ये काट दें, बराबर में ऐसा नहीं करता है, बराबर में ऊपर वाला करता है, नीचे वाला करता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा काट दिए, ये नहीं कि हम सर ये 4 से ये काट दें, नहीं कटेगा, बराबर में तिरछा नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये x गुना ये तो एक मर्द में ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में ये 4 है, तो ये हमारा इधर गुना है, उधर जाके क्या होगा, भागा होगा, तो x बराबर क्या बन जाएगा, 4 और भागा 1/200। एक और कंसेप्ट है, जब ये भागा को हम हटाते हैं, गुना लाते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में या बोर्ड मास में, इसको पढ़ेंगे हम लोग, बोर्ड मास में पढ़ेंगे। तो ये जो हो जाएगा x बराबर ये 4, और ये जो है ये भागा जब गुना में चेंज होता है, तो गुना में चेंज होता है तो ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ये 200 गया ऊपर और 1 आया नीचे, 1 तो नहीं लिखते हैं, तो 200 गुने 4, x का मान कितना आ गया, ये हमारा 4 गुना 800। तो वह जो संख्या है, वह संख्या कितना आ गया, तो वह संख्या हमारा आ गया 800, ठीक है। तो इसी प्रकार एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको बना के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ये जो परसेंटेज है, इसमें लगभग हमारा ये लगेगा 15 से 20 क्लास, 15 से 20 जो वीडियो है, लगातार वीडियो जाएगा। आप लोग 15 से 20 वीडियो अगर देख लीजिएगा, तो हम विश्वास रखते हैं कि आप लोगों का परसेंटेज से डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छा वीडियो हम आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।